सो हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आप लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट वेटिंग और इंतज़ार करते जा रहे थे कि सर CSTX का MCQ का सजेशन कब दीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों, अब आप लोग का इंतज़ार जो है ख़त्म हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों, अब आप लोग का वेटिंग जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को CSTX का टच एंड पास लास्ट मिनट का फाइनल MCQ का सजेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सजेशन अगर आप लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्ज़ाम में कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम ये जो सजेशन दे रहे हैं आप लोग को, हर एक चैप्टर से आप लोग को MCQ का सजेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग कॉस्टिंग का सजेशन देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम आप लोगों को टैक्सेशन का सजेशन बताएंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दोस्तों, आप लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 3 में कॉस्टिंग में सबसे जो पहला चैप्टर है वो आप लोग का कॉस्ट ऑफ लेबर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, टाइम फॉर वर्क एज पर टाइम कीपिंग इज़ 48 आवर्स, टाइम फॉर वर्क एज पर टाइम बुकिंग इज़ 44 आवर्स, इफ़ आवरली वेज रेट इज़ ₹60, देन वेज पेड फॉर आइडियल टाइम विल बी। तो इसका आंसर होगा ₹240। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडियल टाइम कैन बी कंट्रोल थ्रू। तो इसका आंसर होगा स्टेट पीस रेट वेजेस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, इन ए वीक ऑफ 48 आवर्स द एंट्री एंड एग्जिट टाइम ऑफ ए वर्कर टू एंड फ्रॉम द फैक्ट्री इज डिटरमाइंड एट 46 आवर्स। If the worker spend 43 hours in different jobs in that week, ideal time will be। तो इसका आंसर होगा 3 hours। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन जो आप लोग को सजेशन में दिए हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग इज आर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, इफ़ द वर्कर्स वर्क मोर देन द टाइम अलाउ इट इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ओवर टाइम। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो हम आप लोग को क्वेश्चन सजेशन में दिए हैं, एंट्री एंड एग्जिट टाइम ऑफ द वर्कर्स टू एंड फ्रॉम द फैक्ट्री इज नाउन एज। तो इसका आंसर होगा टाइम कीपिंग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, टाइम एज पर टाइम कीपिंग इज़ 48 आवर्स, टाइम एज पर टाइम बुकिंग इज़ 44 आवर्स, इफ़ आवरली रेट ऑफ वेजेस इज़ ₹50, देन वेजेस पेड फॉर आइडियल टाइम विल बी। तो इसका आंसर होगा ₹200। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो हम आप लोग को क्वेश्चन सजेशन में दिए हैं, टाइम अलाउड टू डू अ जॉब इज़ 100 आवर्स, इफ़ द जॉब इज़ completed बाय अ वर्कर इन 80 आवर्स, देन एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इज़। तो इसका आंसर होगा 125%। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है, द टाइम लॉस टू रीच फ्रॉम द फैक्ट्री गेट टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट ऑफ द वर्क इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा नॉर्मल आइडियल टाइम। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हम आप लोग को सेशन में दिए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, टाइम एज पर टाइम कीपिंग इज़ 48 आवर्स, टाइम एज पर टाइम बुकिंग इज़ 45 आवर्स, इफ़ आवरली वेज रेट इज़ ₹40, देन वेजेस पेएबल फॉर आइडियल टाइम विल बी। तो इसका आंसर होगा ₹120। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 33, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयर आर डैश मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग। तो इसका आंसर होगा 2। तो देखिए इस चैप्टर से बस आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो चैप्टर है आप लोग का कॉस्टिंग में, वो है मेथड्स ऑफ रिम्यूनरेशन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोग को जो सेशन में दिए हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, टाइम अलाउड टू डू अ जॉब इज़ 40 आवर्स, द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए वर्कर हु हैज़ completed द जॉब वर्क आउट एट 125%, टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब इज़। तो इसका आंसर होगा
32 आवर्स। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग का वो है रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज ₹60 इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस देन द रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट विल बी। तो इसका आंसर होगा ₹10। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर अ जॉब टू अ वर्कर इज 8 आवर्स एंड ही कंप्लीट्स द जॉब इन 10 आवर्स, द लेवल ऑफ हिज एफिशिएंसी इज। तो इसका आंसर होगा 80%। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 टाइम लॉस फॉर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इन ए फैक्ट्री इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा नॉर्मल आइडियल टाइम। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 सैलरीज और वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स इंगेज इन द सर्विस सेंटर्स आर कंसिडर्ड एज। तो इसका आंसर होगा इनडायरेक्ट वेजेस। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नॉर्मल वेज रेट पर आवर इज ₹30, स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर्स, टाइम सेव 8 आवर्स, टोटल बोनस अंडर हालसी प्रीमियम मेथड 50% इज। तो इसका आंसर होगा ₹120। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है बेसिक पीस रेट फॉर ए वर्क इज ₹20 पर यूनिट in a week if a worker gets wages at ₹22 per unit then his efficiency under merit multiple piece rate system will be। तो इसका आंसर होगा मोर देन 83% अप टू 100%। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउ बोनस अंडर हालसी एंड रोवन प्रीमियम मेथड विल बी इक्वल। तो इसका आंसर होगा 50%। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है रेट ऑफ वेजेस पर आवर ऑफ ए वर्कर इज ₹50, बोनस अर्न बाय हिम अंडर हालसी प्रीमियम मेथड 50% इज ₹150, टाइम सेव बाय द वर्कर इज। तो इसका आंसर होगा 6 आवर्स। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 फीचर्स ऑफ गुड वेज पेमेंट सिस्टम इज आर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग का यानी क्वेश्चन नंबर 44 अमाउंट ऑफ वेजेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 45 ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द रेट ऑफ वेजेस पर आवर ऑफ ए वर्कर इज ₹50 इफ टाइम सेव बाय द वर्कर इज 12 आवर्स देन अंडर हालसी प्रीमियम प्लान द बोनस अमाउंट विल बी। तो इसका आंसर होगा ₹300। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 46 तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज ₹80, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 4 यूनिट्स पर आवर इफ अ वर्कर प्रोड्यूस 50 यूनिट्स इन अ डे हिज टोटल वेजेस अंडर स्टेट पीस रेट विल बी। तो इसका आंसर होगा ₹1000। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 47 अंडर हालसी प्रीमियम प्लान बोनस इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ। तो इसका आंसर होगा 50% ऑफ टाइम सेव। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48 efficiency level of a worker is 80% if standard time for a job is 60 hours then the actual time taken by the worker for the job will be। तो इसका आंसर होगा मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 49 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 45 आवर्स इज 200 यूनिट्स इफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ए वर्कर इन दैट टाइम इज 240 यूनिट्स देन टाइम सेव विल बी। तो इसका आंसर होगा 9 आवर्स। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 50 ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडर रोवन प्रीमियम प्लान बोनस आवर्स ऑफ ए वर्कर विल बी। तो इसका आंसर होगा देखिए टाइम टेकन इनटू टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 51 रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 30 इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 5 मिनट्स टू प्रोड्यूस देन द रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट विल बी।
तो इसका आंसर होगा ₹2.5। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए वर्कर विल गेट बोनस अंडर ओवन प्रीमियम मेथड। तो इसका आंसर होगा इफ़ द वर्कर इज़ कम्प्लीटेड इन लेस देन द टाइम अलाउ। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है द लिमिटेशन ऑफ हालसी प्रीमियम स्कीम इज आर। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इस चैप्टर से आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्ज़ाम में कॉमन आ जाएगा। तो देखिए कॉस्टिंग का जो है सजेशन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग टैक्सेशन का सजेशन देख लीजिए। तो टैक्सेशन में सबसे पहला चैप्टर जो है आप लोग का वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं वो है लिस्टेड शेयर इज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसिड व्हेन इट इज़ हेल्ड बाय एन एसईसी फॉर। तो इसका आंसर होगा 12 मंथ्स और लेस देन इट। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैपिटल एसिड। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस। तो इस क्वेश्चन को भी जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए कुछ तीसरा जो क्वेश्चन है वो है विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसिड। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग का एसईसी रिसीव कैश गिफ्ट ऑफ ₹75,000 फ्रॉम हिज मदर इन प्रीवियस ईयर, हाउ मच इज टैक्सेबिलिटी ऑफ सच गिफ्ट। तो इसका आंसर होगा नॉट टैक्सेबल। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है इफ़ एनी लॉस अराइजेज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसिड देन अंडर विच हेड विल इट बी एसेस। तो इसका आंसर होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आप लोग का विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेंशंस द बेसिस ऑफ चार्ज फॉर कैपिटल गेन। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 129 हाउ मेनी कैपिटल एसिड्स आर देयर। तो इसका आंसर होगा 2। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 130 अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कंसीडर एज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसिड। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 47। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप लोग का यानी कि क्वेश्चन नंबर 131 में हाउ मच टैक्स रेट इज़ ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट प्रेजेंट। तो इसका आंसर होगा 20%। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है टू बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी इमीडिएटली बिफोर ट्रांसफर वुड बी। तो इसका आंसर होगा मोर देन 36 मंथ्स। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर 133 में विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट अ कैपिटल एसिड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसका आंसर होगा स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैपिटल गेन अराइजेज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। तो इसका आंसर होगा एनी कैपिटल एसिड। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड्स इफ द एसिड इज सोल्ड आफ्टर 41 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है एन एसिड एक्सक्लूडिंग शेयर्स विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसिड्स इफ इट इज़ हेल्ड बिफोर ट्रांसफर फॉर। तो इसका आंसर होगा मोर देन 36 मंथ्स। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है
Apurva Roy sold a few shares in a company on 2/1/2018, purchasing the same on 1/1/2017. The shares will be treated as short-term capital assets if these are held up to which of the following assets? तो इसका आंसर होगा 31/12/2017। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 139 में, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ऑर्डर टू बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर जस्ट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है, राम किंकर इज ए ट्रेड हु इज इन्वॉल्व इन परचेज एंड सेल ऑफ ज्वेलरी। ही परचेज ज्वेलरी वर्थ ₹1 lakh on 4/4/2015 and sold those jewelry on 31/12/2016 at ₹1,50,000. The resultant gain is taxable as। तो इसका आंसर होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट। तो इसका आंसर होगा हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंट। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आप लोग का ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स मींस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैपिटल एसेट्स कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका आंसर होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट बाय द एसईसी इमीडिएटली बिफोर द ट्रांसफर। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है, देखिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 144, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ लिस्टेड शेयर जस्ट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर टू बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट विल बी। तो इसका आंसर होगा मोर देन 12 months। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 145 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो इसका आंसर होगा हाउस प्रॉपर्टी इज सोल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो बस आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, कैपिटल गेन से बहुत है। फिर उसके बाद जो आप लोग का टैक्सेशन, उसके बाद जो चैप्टर है आप लोग का टैक्सेशन में वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आप लोग को सजेशन में दिए हैं, देखिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ फैमिली पेंशन इज। तो इसका आंसर होगा ₹15,000। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है, देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 152 में, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो है सैलरी रिसीव बाय MP एंड MLA विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। तो इसका आंसर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग का वो है, इफ़ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक्स इज ₹7,800 एंड डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज ₹7,000 देन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विल बी। तो इसका आंसर होगा ₹14,800। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हम आप लोगों को सजेशन में दिए हैं वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम टैक्स एक्ट अंडर। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम लॉटरी इज ₹7,000 हाउ मच इज ग्रॉस अमाउंट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट 30%। तो इसका आंसर होगा ₹10,000। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 156 में जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसका आंसर होगा बोथ B एंड C। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 157 में वो है मधाबी घोष रिसीव ₹1,44,000 एज फैमिली पेंशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-2022 टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विल बी। तो इसका आंसर होगा ₹1,29,000। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 158 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सैलरी फ्रॉम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट।
तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 159 में विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसका आंसर होगा पेंशन रिसीव बाय द रिटायर्ड एम्प्लॉयड। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 160, श्रीमती सरला दत्ता रिसीव ₹3,000 पर मंथ एज फैमिली पेंशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन इज, तो इसका आंसर होगा ₹12,000। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 161 में इफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी आर ₹20,000 एंड ₹25,000 रिस्पेक्टिवली, देन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी, तो इसका आंसर होगा ₹45,000। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी जो है वो टैक्सेबल है, आप लोग याद रखिएगा, और डिविडेंड रिसीव फॉर फॉरेन कंपनी ये भी जो है टैक्सेबल है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है आप लोग का वो है देखिए क्वेश्चन नंबर 162 में सुमेन परचेज अ टिकट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी फॉर ₹500 एंड विन्स अ प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द प्राइज मनी ऑफ लॉटरी इज ₹30,900 देन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इनकम विल बी, तो इसका आंसर होगा 99,500। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए 163, इफ द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज ₹54,000 देन द मैक्सिमम डिडक्शन विल बी, तो इसका आंसर होगा ₹15,000। तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों बस इस चैप्टर से आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, तो इसी से बहुत सारा MCQ जो है आप लोग का एग्ज़ाम में कॉमन आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ MCQ था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आप लोग को ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और रीज़न एसेसन का भी सजेशन दे देंगे, तो वो वाला वीडियो भी जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।